Everyone, welcome to Study Ride. In this video, we will discuss the current affairs of 11th and 12th of April 2022. इस वीडियो में हम 11 और 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपकी काफ़ी मदद करेगा. सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले क्वेश्चन की बात करते हैं. फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेट इनटू द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटी नेटवर्क. तो आपका ध्यान रखना है, जो ग्लोबल सिल्क सिटी जो नेटवर्क है, ये फ्रेंच का है, ठीक है. और इसमें टोटल 13 कंट्री इसमें ज्वाइन हो गए हैं. और इंडिया का पहला सिटी कौन है जिसको ज्वाइन किया है? तो बेंगलुरु है. और ध्यान रखना, ये जो नेटवर्क है ये क्या करता है, जैसे वीवर्स, आर्टिजान्स वगैरह होते हैं, उनमें एक्सचेंज करता है नॉलेज वगैरह को. मान लो जैसे 13 कंट्रीज में पार्टिसिपेटेड है, तो 13 कंट्री में अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, तो उसमें ये मदद करता है. और रिसेंटली हम लोग कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका ने रिसेंटली दिशांक ऐप लॉन्च किया था. दिशांक ऐप लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? कर्नाटका द्वारा. और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स, रिसेंटली फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम कॉम्प्लेक्स भी राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था. कहाँ पे? तो वो भी बेंगलुरु में ही लॉन्च किया गया था. और रिसेंटली आरबीआई ने, बेंगलुरु में आरबीआई ने वर्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लगाया था, वो भी ध्यान रखना है. और आरबीआई का इनोवेशन हब भी बना है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में, जिसके पहले चेयरमैन होंगे के गोपाल कृष्ण. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? पहले आपको ध्यान रखना है, वन स्टेशन जो वन प्रोडक्ट है ये रेलवे द्वारा लाया गया था. 2022 के जो हमारा 2022-23 का बजट था उसमें ये अनाउंस किया गया था कि रेलवे इंट्रोड्यूस करेगा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का एक प्रोजेक्ट. तो ये पहली बार साउथ सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा लाया गया है. कितने? टोटल 6 जोन, 6 स्टेशन पे लाया गया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और हम लोग कुछ बात करें यहाँ पे बजट के बारे में, तो बजट में एक इम्पॉर्टेंट बजट में ये अनाउंस किया गया था. तो जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, उसमें 2020-21 में 45,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन उसको बढ़ा के इस बजट में 60,000 करोड़ कर दिया गया था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको ध्यान रखना है कि साउथ सेंट्रल जो रेलवे जोन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है. और रिसेंटली रेलवे ने मिशन अमानत योजना भी शुरू किया था, जो कि आपका बिलोंगिंग्स वगैरह खो गया है उसको ढूंढने में काफ़ी मदद करें. और आईआरसीटीसी ने रिसेंटली पेटीएम के साथ पार्टनरशिप किया था टिकट वेंडिंग मशीन लगाने के लिए. अपेडा ने किसके साथ पार्टनरशिप? अपेडा एक मैट्रिक्स बनाया है कितना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए. तो एपेडा जो है, जो किसके अंदर काम करता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एपेडा वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर काम करता है. तो ये टोटल इन्होंने 50 ऐसे प्रोडक्ट को चूज किया है जो कि काफ़ी मतलब उनका स्कोप है एक्सपेंशन का, तो उनको एक्सपोर्ट करेगा एपेडा. और आपको ध्यान रखना, रिसेंटली इंडिया का एक्सपोर्ट कितना हुआ 2021-22 में? 2021-22 में इंडिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है $50 मिलियन, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना, $50 बिलियन 2021-22 में हुआ है. और टोटल जो इंडिया का टारगेट था $400 बिलियन का, जो 2022 तक, वो इंडिया ने अचीव कर लिया. कब तक? 9 दिन पहले ही अचीव कर लिया था. और आपको ध्यान रखना है कि एपेडा के चेयरमैन कौन है? तो एम अंगुमुथ जो है वो चेयरमैन है एपेडा के. और एपेडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है. टाटा AIA ज्वाइन हैंड विथ विच कंपनी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? अब जो रूरल एरिया में जो लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टाटा AIA ने CSC के साथ पार्टनरशिप किया. और ध्यान रखना है, CSC का फुल फॉर्म क्या है? तो कस्टमर सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर. CSC का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर. तो ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है. और इसके साथ टाटा AIA ने पार्टनरशिप किया. और आपका ध्यान रखना है, टाटा इंडिया की कंपनी है और AIA जो कंपनी है वो हांगकॉन्ग की कंपनी है. Two out of how many employees prioritize health over work in the recent report वर्क ट्रेंड रिपोर्ट? तो ये जो है वर्क ट्रेंड रिपोर्ट, आपको ध्यान रखना, ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया. तो वो भी ध्यान रखा कि किसके द्वारा लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा. और कहा गया है कि 3 आदमी में 2 आदमी जो है वो अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वर्क के बदले. तो अब ये ऐसा कहा जा रहा है कि लोग अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं इस रिपोर्ट के तहत. विच कंपनी हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 3 डोज वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज? अब आपको ध्यान होगा, रेबीज कुत्तों के काटने वगैरह से होता है. तो उसमें क्या होता था, पहले आपको कई सारे वैक्सीन वगैरह लगवाने पड़ते थे, लेकिन पहला ऐसा दवा आया है जिसमें आपको 3 वैक्सीन ही लगवाना पड़ेगा. तो वो लॉन्च किया किसने? तो कैंडिला फार्मा. और कैंडिला फार्मा कहाँ बेस्ड है? तो अहमदाबाद बेस्ड है. तो ये आपको ध्यान रखना है. और रिसेंटली हम लोग हेल्थ की बात करें तो इंडिया अपना 1.35% ऑफ द GDP हेल्थ पे स्पेंड करता है, ऐसा कहा गया था वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड WHO के द्वारा. और वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया? तो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड हेल्थ डे. और WHO का ये भी टारगेट है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो जाना चाहिए 2022 के मतलब बीच में, मतलब आधे 2022 तक. और रिसेंटली जो वर्ल्ड हेल्थ जो 7 अप्रैल को हुआ, उसका थीम था आवर प्लानट आवर हेल्थ. इंडियन लग्जरी ब्रांड है एक अरनियानी जो इंडियन लग्जरी ब्रांड है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है. और ध्यान रखें, अरनियानी जो है इंडियन लेदर बैग का एक ब्रांड है, लग्जरी बैग का एक ब्रांड है अरनियानी. आपको ये ध्यान रखना है. रिसेंटली ए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? तो एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर जोधपुर में लॉन्च किया गया है.
और ध्यान रखें रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अपना पहला ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर भी कहाँ पे लगाया, तो आसाम में लगाया था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्लिपकार्ट ने अपना पहला ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ पे लगाया था, तो आसाम में। और ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर खुला है कहाँ पे, तो जोधपुर में। 20th मीटिंग ऑफ NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये कहाँ पे हुआ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और किस टाइगर रिजर्व में, तो पक्के पागा टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तो अरुणाचल में। वहाँ पे ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया 20th मीटिंग। और ध्यान रखना, जो NTCA है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आता है। और एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में, जिसका रिसेंटली अभी 49 ईयर्स पूरा हुआ है। और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये भी लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। और ध्यान रखना है कि इंडिया में टोटल 70%, मतलब वर्ल्ड का 70% टाइगर आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। और टोटल टाइगर इंडिया के वर्ल्ड के टोटल 13 कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्री है, जिसमें इंडिया भी आता है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइगर कहाँ पे होता है, तो इंडिया में ही होता है। और टोटल 13 कंट्रीज मिले थे 2010 में। और उन्होंने कहा था कि हम अब एक डायरेक्ट मिलेंगे 12 साल बाद, और तब तक सब कंट्रीज़ को अपने टाइगर का पॉपुलेशन डबल करना है। T/2 कहा जाता है उसे, सब कंट्री का टाइगर का पॉपुलेशन डबल करना है। तो इंडिया ने 2018 में ही, मतलब टारगेट के 4 साल पहले ही अचीव कर लिया था, मतलब टाइगर का पॉपुलेशन डबल कर दिया था। और सबसे पहला कंट्री कौन था जो टाइगर का पॉपुलेशन डबल किया था, तो वो था नेपाल। और ये लोग कहाँ पे मिले थे 2010 में, तो सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है रसिया में, वहाँ पे मिले थे। नेशनल सेफ मदरहुड डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो ये 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। और इसका एक थीम भी है, तो थीम भी आपको ध्यान रखना है। थीम है इसका रिमेन एट होम एमिड कोरोना वायरस, प्रोटेक्ट मदर एंड इन्फेंट सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। ये इसका थीम था नेशनल मदरहुड डे। और ध्यान रखना है, जो नेशनल मदरहुड डे ये किसने सजेस्ट किया था सेलिब्रेट करने के लिए, तो ये व्हाइट रिबन अलायंस ने इंडिया को कहा था कि आपको सेलिब्रेट करना है नेशनल मदरहुड डे 11 अप्रैल को। और ध्यान रखें, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन कस्तूरबा गांधी जो है, कस्तूरबा गांधी, उनका बर्थ एनिवर्सरी होता है, मतलब 11 अप्रैल को। इसलिए उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाते हैं। और कस्तूरबा गांधी कौन थी, तो महात्मा गांधी की वाइफ थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और 11 अप्रैल के दिन ही ज्योतिबा फुले का भी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। ज्योतिबा फुले जो कि पुणे की सोशल एक्टिविस्ट थी। और ज्योतिबा फुले पहली वुमेन है जिन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल खोला था, कहाँ पे, तो वो पुणे में। और सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। पिनाका MK1 टेस्टेड बाई, तो पिनाका MK1 DRDO और इंडियन आर्मी ने टेस्ट किया कहाँ पे, तो पोखरण रेंज में टेस्ट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, पिनाका M1 किसने टेस्ट किया, तो वो किया है किसने, तो इंडियन आर्मी और DRDO ने। रिसेंटली जियोफैन 3 जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसको चाइना ने लॉन्च किया था। परीक्षा पर्व 4.0 फ्रॉम 11 to 31 ऑफ मई किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया, तो ये सेलिब्रेट किया जाएगा NCPCR नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। तो इसके द्वारा 11 से 31 मई तक सेलिब्रेट किया जाएगा। और रिसेंटली एक आइकॉनिक वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसको एज ए जन उत्सव सेलिब्रेट करेगा कौन, तो वो करेगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 22 से 28 फरवरी तक नेशनल साइंस डे वीक मनाया गया था। और नेशनल साइंस डे कब होता है, तो 28 फरवरी को होता है। और नेशनल साइंस डे का थीम था इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। रिसेंटली अ पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच डिपार्टमेंट एंड व्हाट इज द नेम ऑफ टू फैसिलिटेट फॉरेन स्कॉलर। एक पोर्टल रिलीज किया गया है फॉरेन स्कॉलर्स के लिए, तो उनका क्या नाम है, तो उसका नाम है इंडिया एलुमनाई पोर्टल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR के द्वारा लॉन्च किया गया है ये पोर्टल। तो ये आपको ध्यान रखना है। माधवपुर घेड फेस्टिवल किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, रिसेंटली पोरबंदर जो गुजरात में जगह है, वहाँ पे रामनाथ कोविंद ने इसका अनावरण किया। तो ये गुजरात द्वारा सेलिब्रेट किया गया। और रिसेंटली गंगा सागर मेला कहाँ पे लगा था, तो वो वेस्ट बंगाल में लगा था। गंटोर फेस्टिवल राजस्थान में सेलिब्रेट किया गया। पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, तो वो भी राजस्थान में लगता है। और आपका ध्यान रखना है, खर्ची पूजा और गड़िया पूजा ये दोनों होता है त्रिपुरा का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसेंटली सूरज कुंड मेला हरियाणा में सेलिब्रेट किया गया था। शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस मिसाइल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये पाकिस्तान द्वारा लॉन्च किया गया। और इसका रेंज है 2750 किलोमीटर तक ये जा सकता है। तो ये पाकिस्तान द्वारा मतलब लॉन्च किया गया। विकास श्री संपत 111 स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया है, किस बैंक के द्वारा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये 1111 दिन इसका मैच्योरिटी पीरियड है। और अगर आप नॉर्मल सिटीजन हो तो आपको 5.70 इंटरेस्ट मिलेगा इस पर। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 6.20 इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको इंटरेस्ट भी ध्यान रखना है कि जो विकास श्री संपत 111 जो स्कीम है उसमें जनरल को 5.70 इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन को 6.20 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यह ध्यान रखना है। और रिसेंटली कर्नाटका विकास बैंक ने एसोचैम बैंक ऑफ द ईयर प्राइवेट कैटेगरी में वन किया था।
था, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने एसोचैम बैंक ऑफ द ईयर प्राइवेट कैटेगरी में किया था, और गवर्नमेंट कैटेगरी में कौन किया था, तो पीएनबी ने एसोचैम बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। और एसोचैम के प्रेसिडेंट आपको ध्यान रखना है सुमंत सिन्हा रिसेंटली बने हैं, जो कि रिन्यू पावर के भी चेयरमैन है, और रिन्यू पावर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो हरियाणा गुरुग्राम में है। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का चेयरमैन कौन है, तो पी गोपी कृष्णा इसके चेयरमैन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। केकेआर कितना परसेंट बाई करेगा श्री राम जनरल इंश्योरेंस में, तो वो लगभग 10% हिस्सा बाई करेगा श्री राम जनरल इंश्योरेंस में। और इसलिए हम लोग स्टेक की बात करें तो रिलायंस काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि रिलायंस ने 89% स्टेक बाई किया है क्लोबिया में, रिलायंस ने 25.8% बाई किया है डंजो में, और रिलायंस ने एक कंपनी है, ब्रिटिश की कंपनी है फेराडियोन, उसको भी एक्वायर कर लिया है। रिलायंस ने न्यू ईयर का जो होटल है मैंडेरियन, उसको भी खरीद लिया है। रिलायंस ने लिथियम रेक्स को भी एक्वायर किया है, और रिसेंटली फोन पे ने भी एक्वायर किया है गिग इंडिया को। और रिसेंटली अगर आपको ध्यान हो 9.99% एसबीआई ने एक्वायर किया था, किसमें, तो इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में भी एसबीआई ने इतना ही हिस्सा एक्वायर किया था। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तब प्राइम मिनिस्टर का नया पाकिस्तान बना है शहबाज शरीफ। और आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है, तो आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है, वो भी आपको ध्यान रखना है। HAL है साइन एन MOU विथ विच कंपनी फॉर ट्रेनिंग ऑफ चेतक हेलीकॉप्टर। अब जो चेतक हेलीकॉप्टर है उसके लिए MOU साइन किया है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, उसने नाइजीरिया के साथ MOU साइन किया है। विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, तो जो नीति आयोग को जो स्टेट एनर्जी क्लाइमेट इंडेक्स आया उसको टॉप किया है गुजरात ने, और सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पे है केरला और थर्ड पे है पंजाब। तो तीनों रैंकिंग आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पे है पंजाब और सेकंड पे है केरला और फर्स्ट पे है गुजरात बड़े स्टेट में। और अगर हम लोग छोटे स्टेट की बात करें तो छोटे स्टेट में टॉप पे है गोवा, सेकंड में है त्रिपुरा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्लेयर रिटायर्ड आउट इन IPL, अब IPL में पहली बार एक प्लेयर रिटायर्ड आउट हुआ है। तो एक होता है रिटायर्ड आउट, एक होता है रिटायर्ड हर्ट, तो दोनों में आप पहले डिफरेंस समझ लो। तो रिटायर्ड आउट का मतलब होता है अगर वो गेम छोड़ के चला गया तो वो दोबारा खेलने नहीं आ सकता है, मतलब अब नेक्स्ट गेम होगा तब आएगा, मतलब उस गेम में वो दोबारा खेलने नहीं आ सकता है। और एक होता है रिटायर्ड हर्ट, अगर वो कोई इंजर्ड वगैरह हो गया तो अगर उसको बाद में ठीक फील हो रहा है तो वो बाद में आके खेल भी सकता है, तो वो होता है रिटायर्ड हर्ट। तब पहले ऐसे प्लेयर जो कि रिटायर्ड आउट हुए हैं वो हुए हैं रविंद्र चंद्र अश्विन। और आपको कल का गेम पता हो तो SRH हैदराबाद और गुजरात टाइटंस में जो मैच हो रहा था उसमें एक आदमी रिटायर्ड हर्ट भी हुआ, उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको ध्यान रखना है, राहुल त्रिपाठी है, जो कि SRH के टीम से बिलोंग करते हैं। और रिसेंटली जो IPL जो हो रहा है इसका 15वां एडिशन ये हो रहा है, और अब IPL में कितने टीम है, तो 10 टीम है, 2 नए बने हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। इंडिया बैंक हाउ मेनी मेडल्स, इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तो टोटल इंडिया ने 10 मेडल जीता है, 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा वन किया गया, तो चार्ल्स लेक्रेक ने जीता है, ध्यान रखें। और चार्ल्स लेक्रेक मैंने बताया है कि ये मोनाको से बिलोंग करते हैं, और चार्ल्स लेक्रेक वही है जिन्होंने बहरेन ग्रोपरी भी जीता था, और रिसेंटली सऊदी अरेबिया ग्रोपरी भी हुआ, वो किसने जीता था, तो वो मैक्स वेस्टापन ने जीता था, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड पार्किंसन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो पार्किंसन एक बीमारी का नाम है, ध्यान रखना। पार्किंसन एक न्यूरोजेनरेटिव बीमारी है, उसका नाम है, तो 11 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड पार्किंसन डे। एशिया का लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे लगा है, तो ओखला में लगा है। और आपको ध्यान रखना ओखला कहाँ पे, तो दिल्ली में है। और दिल्ली किस रिवर के किनारे है, तो यमुना रिवर के, और यमुना रिवर को साफ करने में ही ये प्लांट काफ़ी हेल्प करेगा। हु विल बी द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ G20 समिट, अब G20 समिट जो 2023 में होगा उसका हेड कौन होगा, तो इंडिया होगा, लेकिन इसके चीफ कोऑर्डिनेटर कौन होंगे, तो हर्षवर्धन श्रृंगला, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे फॉर्मर, लेकिन अब कौन है, तो अब विनय क्वात्रा है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। और आपको ध्यान रखना है G20 जो 21 हुआ था वो किसके द्वारा होस्ट किया गया था, तो इटली द्वारा हुआ था। और G22 में मतलब 1 दिसंबर 2022 को इंडिया इसको होल्ड कर लेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा 2023 से इंडिया इसको मतलब प्रेसिडेंसी होगा इंडिया के पास। तो आपको 1 दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 2023 तक इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी करेगा G20 का। कदम इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप पॉलीसेंट्रिक पॉलीथीन नी, मतलब नी एक डेवलप किया गया है इंडिजीनियसली, किसके द्वारा था, IIT मद्रास द्वारा। और एक्वा मैप को भी रिसेंटली IIT मद्रास ने ही लॉन्च किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट ये ऑब्जर्व किया गया 12 अप्रैल को, ध्यान रखना है। अगर आप स्पेस में जाकर वहाँ पे वर्क करते हो तो उसको कहा जाता है EVA, उसका एक अलग नाम होता है EVA, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज़, तो इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखें, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है जो स्पेस में जाके वॉक करते हैं उनको। हु विल ऑनर्ड विद दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड रिसेंटली, जो कि म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन थे मार्च 2022 के लिए, तो बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और रचेल हेहंस जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, इनको दिया गया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में और क्वेश्चन को देखेंगे। लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद अ फ्रेंड। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।